डी 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 डी। ओके ओके ओके। ओके देखता हूँ बेटा। हाँ बेटा देखो, जिस प्रकार बादल क्या गिराते हैं बेटा, पानी गिराते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार सूरज क्या गिराता है बेटा, गर्मी। बहुत सही, बहुत सही बच्चा। अगला क्वेश्चन। ढूंढो बेटा इन दोनों में रिलेशन क्या है। इसी रिलेशन के आधार पे अगला आंसर मिलेगा। ढूंढो बच्चा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। ए। वो क्या स्मिथ, देखते हैं क्या करना है बेटा। रिलेशन ढूंढना है, क्या रिलेशन है इन दोनों में। देखते हैं क्वेश्चन को। दे रखा है बी ओ क्यू डी, ठीक है ना। इसका रिलेशन है ई आर टी और जी से। ठीक बेटा। देखते हैं बेटा कुछ रिलेशन मिलता है क्या। बी का रिलेशन देखो ई से कुछ मिल रहा है। बी में कितना जोड़े कि ई मिलेगा। बी सी डी कितना, तीन। ऐसे बेटा ओ में कितना जोड़ोगे कि आर मिलेगा। कितना जोड़ोगे बेटा, इसमें भी तीन। क्यू में टी के लिए कितना, ये भी जाएगा तीन। तो डी से जी के लिए कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है बच्चा। डी से जी के लिए कितना जोड़ोगे बेटा, तीन। मतलब तीन तीन जुड़ रहे हैं बेटा, तीन तीन जुड़ के बन रहा है। तो ए एन पी सी, इसका आंसर क्या होगा। ए में तीन जोड़ो, ए बी सी, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा अगला, डी मिल जाएगा बेटा। तीन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ऐसे ही एन में तीन जोड़ोगे बेटा तो क्या मिलेगा बेटा, क्यू मिल जाएगा। तो डी क्यू किसी के स्टार्टिंग में आ रहा है, ए में आ रहा है। बहुत सही। किसका किसका आंसर ये था। बहुत अच्छे बच्चा अस्मित। बेटा क्लियर हुआ दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा। बहुत अच्छे। ठीक बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। स्याही कलम तो रक्त, स्याही का संबंध है कलम से, तो रक्त का संबंध किससे होगा। कमेंट करके बताओ बेटा। किसका क्या होगा बेटा, सीराम होगा। बहुत सही बेटा, बहुत सही बच्चा। बेटा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, फोर कैंसिल आउट कर देना। हाँ ये क्वेश्चन है आपका। अब आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा।
क्या होगा आंसर? 13 का आंसर किसी ने दिया? 24। और कोई? ये ध्यान रखो बेटा, 6 जो है वो रिलेट किस प्रकार रिलेटेड है 9 से, ये बताओ पहले। 16। चलो देखते हैं बेटा, बेटा देखो, 6 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना मिलेगा बेटा? 3 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 होता है। ऐसे ही अगर 12 को बेटा 2 से भाग करें तो कितना मिलेगा? 6। और 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? तो 36। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 36 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। बताओ, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर? हाँ, ए होगा बेटा। बहुत सही। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? 12 का रिलेशन दे रखा है बेटा 2 से, तो 45 का रिलेशन किससे होगा? ढूंढो बेटा आंसर इसका। इसका आंसर ढूंढो बेटा। क्या होगा बच्चा? 20 से? देखते हैं, चलिए। देखो बेटा, 12 का रिलेशन है किससे? 2 से। किस प्रकार रिलेशन है? तो बेटा अगर देखो, 2 का गुणा 1 में करें तो 2 एक कम, 2 एक कम कितना आता है? 2 आता है ना? इसका गुणा इससे कर रहे हैं, ठीक? तो वैसे ही 45 में अगर 5 का गुणा 4 से करो या 4 का गुणा 5 से करो तो 5 चक्कू 20। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 20 बेटा। इसका आंसर होगा बेटा 20। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कौन सा बेटा? ये वाला, लास्ट वाला? देखो बच्चों, 12 दे रखा है और इधर लिख रखा है 2, 2 से रिलेशन है इसका। तो 12 का 2 से रिलेशन बेटा किस प्रकार से होगा? हम क्या करें बेटा, अगर 2 का गुणा 1 में कर दें या 1 का गुणा 2 में कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा करो तो 2 एक कम 2, रिलेशन मिला ना? मिला। तो बेटा अगर हम 4 और 5 का गुणा करें या 5 और 4 का गुणा करें तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बेटा? 4 पंचे 20। क्लियर है? बेटा मेन चीज इसमें ये है, मेन चीज इसमें ये है बेटा, रिलेशन ढूंढना है। अगर रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना बेटा? चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, टी एफ के यू एच जे, टी एफ के का रिलेशन है यू एच जे से। किसका? टी एफ के का रिलेशन है बेटा किससे? यू एच जे से। ढूंढो बेटा क्या रिलेशन हो सकता है। फाइंड आउट करो बेटा, रिलेशन क्या हो सकता है। मिला किसी को? +1 +2 -1, बहुत सही बच्चा। हाँ ये रिलेशन है। क्या है बेटा? टी में अगर एक जोड़ो तो यू मिलेगा, एफ में अगर दो जोड़ो तो एच मिलेगा, और बेटा के में से अगर एक माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? जे मिलेगा। तो ऐसा ही रिलेशन अगले में होना चाहिए। एल में एक जोड़ो बेटा, क्या मिलेगा? एम। एल में एक जोड़ोगे क्या मिलेगा बेटा? एम मिलेगा। ठीक। फिर के में बेटा दो जोड़ो, के में दो जोड़ोगे क्या मिलेगा बेटा? इसमें भी एम मिलेगा। तो एम एम जिसके शुरुआत में आ रहे हो वही आंसर है आपका। कौन सा होगा? बी नंबर होगा इससे। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे स्मित। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सबको क्लियर है बच्चा ये क्वेश्चन? ओके बच्चा, चलिए अगला। नीचे दिए गए विकल्पों में अंकों के चार समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाता है। ऐसा ही क्वेश्चन कल भी बेटा कुछ करवाया था मैंने। ढूंढो बेटा, एक रिलेशन कोई इसमें होगा। ढूंढो। 6, 30 और 90 में कोई रिलेशन है। ढूंढो बेटा, क्या रिलेशन हो सकता है। ढूंढो बच्चा, रिलेशन क्या होगा। क्या होगा बेटा? आंसर दो जल्दी से। डी। और कोई आंसर क्या होगा इसका? और कोई बच्चा?
देखो बेटा, 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90, ठीक है ना। तीनों जो हैं, ये दोनों देखो और ये दोनों देखो, है ना, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा ऐसी ही कोई संख्या होनी चाहिए, और ऐसी संख्या बेटा और कोई नहीं, आपको यही मिलेगी। कौन सी? डी नंबर। बहुत अच्छे छोटी। हाँ बहुत अच्छा मान, ठीक है ना, यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, CAT DDY। CAT का रिलेशन है DDY से, ठीक बेटा। तो BIG का रिलेशन किससे होगा? सबसे पहले CAT का रिलेशन DDY से किस प्रकार से है वो ढूंढो। सबसे मेन काम बेटा यही है, सबसे पहले ढूंढो क्या रिलेशन। ए होगा, चलो देखते हैं। सी में बेटा एक जोड़े तो डी मिलेगा, ए में बेटा तीन जोड़े तो डी मिलेगा। तीन मतलब बेटा अक्षर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और टी में कितना जोड़े की वाई मिलेगा, तो टी में अगर 5 जोड़ेंगे तो वाई मिलेगा। ऐसे ही बेटा बी में एक जोड़ो तो सी मिलेगा, आई में तीन जोड़ो तो एल मिलेगा, ठीक है ना। और जी में अगर 5 जोड़ो तो क्या मिलेगा, तब भी एल मिलेगा। हाँ बेटा ठीक है, आंसर आपका होगा CLL। बहुत अच्छे बच्चा। अगला क्वेश्चन, इसका रिलेशन इससे, ये बेटा होमवर्क के लिए आपके लिए, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना आप लोग। 19 बताओ बेटा, 19 बताओ बेटा। पतला, मोटा, तो बौना। पतले का रिलेशन होता है मोटे से, ठीक है ना। क्या होगा? ए। पक्का बेटा ए? 19 का आंसर पूछा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19 का। देखो बच्चा, देखो 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 देखो, पतले का उल्टा क्या होता है? मोटा, है ना। पतले का उल्टा क्या होता है बेटा? मोटा। तो बौने का उल्टा क्या होगा बेटा? बौने का उल्टा क्या होगा बेटा? लंबा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? डी जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर दो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो बच्चा। भूख, भोजन, तो लोग। 20 का बी, 20 का बी, चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा बच्चा, क्या होगा? बी होगा। जैसे भूख मिटती है भोजन से, वैसे ही रोग मिटता है दवा से। बहुत अच्छे बच्चा। क्लियर सब कुछ बेटा? सादृश्यता परीक्षण में कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन अगर कर लिए जा रहे हो तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। यहां तक क्लियर सब लोगों को? सब कुछ? बताओ बच्चा। अगर सादृश्यता परीक्षण में यहां तक के क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। रिलेशन ढूंढो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चा?
तो बेटा आपके दो चैप्टर मैंने कवर करवा दिए। एक तो अल्फाबेट टेस्ट, दूसरा एनोलॉजी टेस्ट। ठीक बेटा। क्लियर है? चलो अच्छी बात है छोटी। अच्छा लगा ना पढ़ के सबको? क्लास कैसी लगी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। खत्म करते हैं क्लास को आज की। ओके 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 बच्चा। ओके बेटा। अगली क्लास में अगला चैप्टर करवाएंगे। अगली क्लास में अगला चैप्टर आपको कवर करवाएंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके बच्चा। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को। ओके ओके बच्चा। अमन।